हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5i। और हम लोग काफ़ी कुछ खत्म कर चुके हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है 5i। इसके बाद विविध आते हैं तो विविध कोई करने मतलब नहीं, जो एक्सरसाइज जे आएगी ना उसे कोई मतलब नहीं, बिकॉज जो मिक्स होती है तो आप उसे खुद कर लो। कोई डाउट रहता है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें। तो हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5i करेंगे और यहाँ से अवकलन खत्म हो जाएगी। इसके हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्सरसाइज 6 कब से स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे वीडियो खत्म हो गया एक्सरसाइज का, हम एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे हम लोग प्रॉपर एक मैथ्स को पूरी बुक को खत्म कर लेंगे, जो हम लोग हर्षरूप शर्मा किताब को पढ़ रहे हैं। तो ये जल्दी आपकी किताब खत्म होने वाली है। बाकी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है प्रॉपर वो देखते रहे, ताकि जो मैथ्स की पूरी बुक है वो खत्म हो सके। बिकॉज इंटर का सिलेबस काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी टाइम कम बचा है। अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स के बाद पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग को पता है कि जनवरी के बाद से टाइम ज़्यादा बचता नहीं है, फरवरी में एग्जाम होते हैं। तो हम लोग फटाफट कोर्स खत्म कर रहे हैं। कोई भी डाउट लगे तो आप उसे मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। और अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तक कर लीजिए फटाफट। साथ में बेल आइकन पुश कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम अवकलन एक बार करते थे, अब यहाँ पे अवकलन को हमसे 2, 3, 4, 5 बार तक भी करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा नया होगा आप लोगों को। तो स्टार्टिंग के जैसे 1-2 सवाल हम आपको समझा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, जैसे आपको बता समझ में आ रही थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन देखते क्या है। तो यहाँ बताएगा यदि y बराबर ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² e⁴x प्लस f है तो सिद्ध तो d4y dx4 का मान, यानी इसको 4 बार हमें अवकलन करना है इसका। तो पहले में क्वेश्चन दिया गया है y बराबर ax⁵, ठीक, प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f दिया गया। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, इसका अवकलन करेंगे एक बार x के सापेक्ष करेंगे, बिकॉज हर जगह x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ a कांस्टेंट a को बाहर करेंगे, d/dx ऑफ x⁴ प्लस b को बाहर करेंगे ऐसे ही। यहाँ से c बाहर होगा, यहाँ से d को बाहर करेंगे और ये f अकेले है तो यहाँ कुछ बाहर नहीं होगा, इसको ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो जब ऐसे करेंगे तो पता है खाते आ गया तो 5 आएगा, एक कम होगा तो 5x4 ऐसे लिख सकते हैं, या चाहे इसको सीधे हम 5ax⁴ भी लिख सकते हैं। यहाँ बनेगा 4bx⁻3, यहाँ आएगा 3cx², यहाँ 2dx प्लस ई का x का हो जाएगा 1 और बिना x वाला हो जाएगा 0। तो ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट मिल गया, यानी एक बार अवकलन करने पे इतना आ गया। अब दोबारा करेंगे हम लोग, यहाँ 4 बार करना है। जब दोबारा करेंगे लिखेंगे d2y/dx2। अब हिंदी में आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि समीकरण का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे कांस्टेंट 5a हो जाएगा बाहर आपकी, तो d/df x⁴ करेंगे, यहाँ 4b कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर रख देंगे और x³ पे करेंगे, यहाँ पे 3c बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x² करेंगे। आपके यहाँ कांस्टेंट यहाँ 2d है तो 2d को बाहर करेंगे और x करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। x0 कोई मतलब ही नहीं लिखने का, उसको में नहीं लिखना है। तो इस बार 4 आगे आएगा तो 4 पंचे 20, यहाँ 20a हो जाएगा और घात 1 कम हो जाएगा, 3 बचेगी, ऐसे 3 चौके में 12, 12b x² हो जाएगा। यहाँ पे घात आएगा 6c x आ जाएगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और बिना x वाला 0। ये इसका सेकंड पार्ट, यानी दोबारा अवकलन करने पे इतना आया। अब इसका तीसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा देखो। कांस्टेंट क्या है इस बार 20a है, इसको बाहर करेंगे, d/dx ऑफ x³ करेंगे, यहाँ 12b करेंगे, d/dx ऑफ x² प्लस 6c d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2d, 0 वाला ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ घात आ गया है कि 3 तो 20 हो जाएगा 60, 60a ऐसे रहेगा, एक घात कम होगी 2 बचेगी यहाँ पर। यहाँ 2 आ गया तो 12 तो 24bx हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाएगा, यहाँ केवल 6c बचेगा और ये हो जाएगा 0, बिकॉज इसमें x था ही नहीं। तो ये इसका 3 बार। अब इसका चौथी बार करेंगे हम लोग, तो d/d4 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट 60a रहेगा बाहर, d/dx ऑफ का लिखेंगे x², यहाँ पे बाहर होगा 24b, d/dx ऑफ x लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6c तो अकेले ही बिना x वाला पार्ट है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर आगे कौन आएगा 2, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, x² का हो जाएगा x, यहाँ पे x से केवल तो ऐसे रखेंगे, x का होता है 1, चाहो लिखो ना लिखो 1 को मतलब नहीं, बिना x वाला 0। तो जो आंसर आएगा 120a x प्लस 24b आ जाएगा। जब इसका हम 4 बार क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो ये इसका रिजल्ट मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, यदि y बराबर 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11, तो यहाँ
क्यूब वाई अपॉन डी वाई क्यूब का मान देना है, इसके हमें 3 बार अवकलन करना है। तो अब समझ में आ गया हो कैसे करना है, एक बार फिर से आपको दिखते हो कि जैसे आपको एक समझ में आएगा दूसरा आएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाएगी। तो पहले वाई बराबर क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष फर्स्ट टाइम, तो कांस्टेंट क्या है 8, इसको बाहर करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ 4 कांस्टेंट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ x को रखेंगे और बिना x वाला हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन 0 करेंगे अगले स्टेप में, तो 3 आगे आएगा तो 8 त्रिक 24, एक घात कम एक्स स्क्वायर, 2 आएगा आगे 4 दूनी 8, x हो जाएगा x वाला हो जाएगा 1, बिना x वाला 0, तो मिलेगा 24 एक्स स्क्वायर 8x प्लस 3। ये इसका फर्स्ट टाइम आ गया। जैसे दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 24 को बाहर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3। ये 2 आगे आएगा तो 24 गुना हो जाएगा 48, x का हो जाएगा 1 और बिना x वाला 0, तो मिलेगा 48x प्लस 8 आ जाएगा। ये इसका सेकेंड टाइम आ गया। इसका थर्ड टाइम जब करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, और इसके बाद कांस्टेंट क्या है 48, इसको बाहर रखेंगे, ठीक 48 को, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लगाएंगे, और ये बिना एक्स वाला है तो इसको ऐसे रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8 कर देंगे, तो एक्स का हो जाएगा 1 बिना एक्स वाला 0, तो आंसर आएगा 48। यानी जो आंसर आ रहा है इसका डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब का वो 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे फाइंड करना है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यानी कि हमें कह रहा है 3 बार इसका अवकलन करना है, तो हम लोग इससे सीधे अवकलन कर ले। अब समझ में आगे क्वेश्चन दिया गया है तो सीधे लिखेंगे डी एक्स ऑफ वाई, कॉन्स्टेंट ए है उसको बाहर रखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बी को बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ सी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्स को करेंगे, यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं दिया गया, केवल डी है विदाउट एक्स वाला, तो यहाँ पे घात आगे आएगी तो 3a हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी 2 बचेगी, यहाँ पे घात आगे आएगा 2b और एक घात कम हो जाएगा 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है, x का होता है 1 बिना x वाला 0, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c, वो 0 हटा देंगे। ये इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने का इतना है। जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो 3a बाहर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 2b बार होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी करेंगे, तो 2 आगे आएगा बन जाएगा 6, एक कम हो जाएगा, यहाँ x का केवल होता है 1 बिना x वाला 0, तो मिलेगा 6ax प्लस 2b। ये इसका सेकेंड टाइम अवकलन आया। इसका थर्ड टाइम करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 6a का करेंगे, कांस्टेंट है x रखेंगे, और यहाँ पर 2b है विदाउट x वाला है तो इसको ऐसे रख देते हैं हम लोग, तो जो रिजल्ट मिलेगा x का हो जाएगा 1 और बिना x वाला 0, तो फाइनली आंसर आएगा इसका 6a, जो हम इसका 3 बार अवकलन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला का हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को चाहे दोबारा लिख लें, चाहो तो ना लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ सीधे अवकलन करेंगे इसका फर्स्ट टाइम पे, तो बस ध्यान के रखना है कांस्टेंट, इसमें कुछ है नहीं कांस्टेंट, इसको ऐसे रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 कांस्टेंट्स को बाहर किए एक्स से करेंगे, यहाँ पे विदाउट एक्स वाला 2 लिख देंगे, तो जब ऐसे करेंगे तो घात आ गया ये 2x बन जाएगा, x का हो जाएगा 1 और बिना x वाला 0, तो मिलेगा हम लोग 2x प्लस 3, यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, जब इसको दोबारा करेंगे हम लोग d2y अपॉन dx2 करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, x का करेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे, तो x का 1 हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा इसका 2, तो d2y अपॉन dx2 को जो आंसर मिलेगा वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया है x क्यूब log x। ठीक है, तो जो ये सवाल है 5 से लेकर 10 तक सवाल जितने दिए गए हैं 5 से 10 के बीच में सभी को 2 बार अवकलन करना है। तो मैं लिखा नहीं, एक्सरसाइज जब किताब ओपन करो तो वहाँ लिखा होगा कि x क्यूब log x कितने 5 से 10 तक हैं, सभी को कितनी बार करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो सभी के सवालों 2 बार करेंगे। तो पहले हम ये क्वेश्चन दिया स्कूल क्या लिखते हैं, y बराबर लेके चलते हैं। जब इसका फर्स्ट हम अवकलन करेंगे, यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स पे अवकलन करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ। स्टार्टिंग जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था अवकलन, तो मैंने वहाँ लिख के प्रॉपर बताया था कि ऐसे यहाँ लिखा जाता है। लेकिन आप लोग एक्सरसाइज सुबह से पढ़ते आ रहे हो, एक्सरसाइज जब 5B से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो आपको समझ में आगे कैसे एक स्टेप करते हैं। तो मैंने प्रॉपर वहाँ पर स्टेप बताई है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप को गैप कर रहे हैं कि आप लोग इतना पढ़ चुके हो, आप लोग पता है क्या करना है।
तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो अवकलन में क्या खास बात है, हम किसी को भी फर्स्ट किसी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन जब समाकलन में इनटू का प्रोडक्ट आता है या मल्टीप्लाई नियम आते हैं तो वहाँ पे सोचना पड़ता है। समाकलन मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है तो ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ईजी होता है अवकलन में। तो जब यहाँ करेंगे तो किसी को फर्स्ट माना तो अपने एक्स को फर्स्ट माना एक्स क्यूब को, और सेकंड माना लॉग एक्स को। तो ऐसे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब लॉग एक्स को बाहर करेंगे कांस्टेंट के फॉर्म पे, और एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। तो एक्स क्यूब तो ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, ये लॉग एक्स रहेगा। एक्स क्यूब करेंगे तो घात आगे और एक घात कम हो जाएगी। तो यहाँ भी कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ लॉग एक्स, 3 को बाहर कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते तो देखने में बड़ा अजीब लगता, 2x कन्फ्यूज कर देते, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो इसका पहली बार अवकलन करने पे इतना है। जब इसको दोबारा करेंगे हम लोग तो लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को पहले बाहर करेंगे ब्रैकेट लगा के, फर्स्ट सेकेंड बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2x आएगा, 3 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, ये लॉग ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अवकलन 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे एक x कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x प्लस 3 को अंदर जाएगा 3 दूनी 6x लॉग x। तो ये इसका 2 बार अवकलन करने में इतना मिला। अब इसमें कुछ और सॉल्व हो सकता है क्या, देखो 3x 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x लॉग x। ठीक, वैसे तो हो चुका है, एक स्टेप और बना सकते हो चाहो तो। यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लोग बन जाएगा 5 प्लस 6 लॉग x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर लॉग के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे मैटर के आंसर आ नहीं आ रहा है, एक स्टेप हम आगे करना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस लॉग x की पावर 6। तो ये भी एक आंसर है जो आपको सुटेबल है, वो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 5वां सेकंड दिया, y बराबर लॉग x दिया गया। तो यहाँ इसका जब अवकलन करें तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा लॉग बेस में x होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y ऐसे रहेगा, लॉग x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये पहली बार करने में इतना मिल गया। जब इसका दोबारा करेंगे, बताया था सब सेकंड टाइम ही करने हैं, जितने 5 लेके 10 तक है, तो मैंने लिखा नहीं है। तो दोबारा जब करेंगे तो ये भाग में आ गया है, तो इसको हम एक स्टेप कर सकते हैं, ये घात ऊपर जाएगी, इस पर घात होती है तो भाग में घाते घट जाती है, या फिर माइनस पे, यानी प्लस से घाते ऊपर जाएगी तो माइनस पे हो जाएगी, माइनस से घाते तो वैसे नहीं उल्टी घाते हो जाती हैं, इसकी पावर प्लस माइनस में अंतर आ जाता है। जब इसका करेंगे अपने तो घाते आगे आएंगी, -1 घातों में घटा देंगे तो -1 x की घात -2, तो d2y ऑफ dx2 का जो आंसर आएगा इतना, इसको और सुटेबल सही तरीके से लिखेंगे तो इसका बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। 5वां तीसरा क्वेश्चन y बाई एक्स की पावर 20, तो इसका अवकलन में 2 बार करना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20 करेंगे। तो यहाँ जब करेंगे अवकलन तो हम लोग क्या मिलेगा, घाते आगे आती तो घात 20 आगे आएगा, और एक घात कम तो 20 में क्या 19 आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट टाइम रिजल्ट है। जब इसका दोबारा करेंगे d2 ऑफ dx2 का तो क्या लिखेंगे 20 कांस्टेंट होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 19 आएगा, और 20 ऐसे रहेगा, घाते आगे आएंगे और एक घात कम तो 19 से कम होगा 18, यहाँ मल्टीप्लाई 19 में 38 380 एक्स की घात 18 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर साइन कॉस एक्स। ठीक, तो जो अभी तक सवाल थे वहाँ तक क्या था, सिंपल चल रहा था। अब सवाल यहाँ से थोड़े ट्विस्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी कैसे सवालों में थोड़ा चेंजमेंट स्टार्ट हुआ है। तो इन सवालों को कैसे करना होगा, तो जैसे कि y बाय साइन कॉस एक्स दिया गया है और ये फिलहाल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो करना है, थोड़ा सा यूनिक स्टार्ट हो गया सवाल में यहाँ से। तो यहाँ पे हमें 2 बार ही अवकलन करना है। तो पहली बार लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे साइन कॉस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसे रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन जब यहाँ करेंगे तो साइन के बाद एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कॉस एक्स। तो हम लोग ऐसे कई सवाल स्टार्टिंग में किए थे लेट करने वाले, तो ऐसे हम यहाँ लेट करने वाले हैं किसको, कॉस एक्स को। तो यहाँ लेट किया हमने कॉस एक्स को क्या मान लिया टी। जब यहाँ टी माना तो यहाँ भी टी होगा, तो क्या आएगा कॉस एक्स जगह रखेंगे टी, जिसको टी माना है उसकी वैल्यू उसके बगल में रख दी जाती है। तो साइन टी का क्या होता है फॉर्मूला कॉस टी, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको सही लिखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, कॉस
और साइन एक्स को आगे रखेंगे, फिर कॉस था, फिर टी की वैल्यू, टी किसको माना था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट टाइम अवकलन किया तब इतना रिजल्ट आया। सर में आया कोई डाउट तो नहीं ना, बिकॉज टी माना साइन टी के कॉस टी, जिसको टी माना उसका मान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये पार्ट बन जाएगा। जब इसको दोबारा करेंगे तो यहाँ पर माइनस ऐसे बाहर कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये दो पार्ट में जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट एंड दिस सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे, प्लस कॉस एक्स आगे रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा साइन एक्स आ जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जो भी लेट किया था सेम चीज़ वही फिर से लेट करना पड़ेगा, तो आगे वाला तो वैसे रहता है पता है, तो माइनस साइन एक्स नो चेंज, बट कॉस इसको टी मानेंगे, ऐड करते हैं, कॉस टी का क्या होता है माइनस का साइन टी मतलब यहाँ कॉस एक्स है, और जिसको टी मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ क्या था तो टी इसको माना कॉस एक्स, तो कॉस एक्स करेंगे तो आएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये स्टेप इसकी बनेगी, इतने को सॉल्व कर दो। फिर समझो साइन एक्स को ऐसे रखा, इसको टी माना तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी मतलब यहाँ कॉस एक्स था, जिसको टी माना था उसका अवकलन किया तो कॉस एक्स का साइन एक्स आ गया। देन प्लस लगाएंगे हम लोग, कॉस एक्स को ऐसे रखेंगे, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, फिर साइन एक्स का यहाँ लिखा है, साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो लिख रहा है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहले ब्रैकेट बाहर रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस से काम खत्म, ये साइन एक्स से बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, गलती से सोचो इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो सकता, ये साइन इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है प्लस कॉस, पहले क्या आएगा कॉस एक्स लिखा, फिर इंटू कॉस एक्स, ठीक। कुछ क्या कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे, तो यही आंसर इसका सही है। साथ में पहला क्वेश्चन है y बराबर 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग को दो बार ही अवकलन करना है, तो पहले y दिया गया तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसको दोबारा करना है, तो जब दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे डी टू वाई ऑफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाग, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब ये घात ऊपर तो जा नहीं सकते, अगर इतना होता तो ले जाते, लेकिन 1 के बाद प्लस लग गया है और एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कंडीशन में इसको ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे डिवाइड बाय रूल लगाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स का लिखेंगे 1, फिर माइनस आएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 1 का जो अवकलन करेंगे यहाँ 0 आएगा -1, जब इसका अवकलन करें तो 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। देन यहाँ पर 0 का गुणा करें तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करें, 0 को मतलब नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो स्टार्टिंग में, तो माइनस प्लस माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली मिलेगा माइनस, ये खत्म ही है, 0 का मतलब नहीं, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका ही दोबारा अवकलन करने पर आ जाएगा, ये इसका। सातवें का दूसरा क्वेश्चन है y बराबर log x, ठीक है, यहाँ पे 2 बार log दिया गया है, तो इसके बाद 2 बार अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर d अपॉन डी एक्स log x करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे log के बाद log x आ गया, हमें पता है log x का फॉर्मूला 1/x होता है, log x का नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में इसको लेट किया जाता है, तो यहाँ लेट करेंगे हम log x को t लेट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर d अपॉन इसको t माना, तो यहाँ लिखेंगे log t, अगर यहाँ t है तो यहाँ भी t ही होना चाहिए। अब t किसको माना वो इसके बगल में रखा जाता है, t किसको माना log x को, तो ये ऐसे स्टेप में आ जाएगा। तो log t का होता है 1/t और log x का होता है 1/x, तो ये इसके पहले स्टेप हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर t हमने लेट किया था, ये रियल वैल्यू नहीं है, तो मैं t का वापस मान रखने पर t किसको माना था log x को, तो 1/log x की वैल्यू क्या है log x, इस x को आगे रखें तो बन जाएगा, अपॉन बन गया x log x चला गया। ये फर्स्ट पार्ट आया इसका। जब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो d अपॉन डी टू ऑफ डी एक्स स्क्वायर 1/x इंटू लॉग x करेंगे, तो ये भाग में, तो भाग वाला पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर ना, भाग वाला पार्ट कैसे करते हैं, ये पार्ट आगे आता है,
तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x log x d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 d अपॉन डी एक्स ऑफ x log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो x log x तो ऐसे रहेगा, आगे वाले को सॉल्व ही नहीं किया था डी डी एक्स से पहले वाले को, लेकिन 1 का अवकलन 0, तो 1 ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट रूल बन रहा है, इनटू नियम लग गया, तो x आएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा log x प्लस log x डी अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 x ऐसे रहेगा log x 1 अपॉन x प्लस log x का हो जाएगा 1, तो x log x का होल स्क्वायर। यहाँ x कट जाएगा 1 आएगा, तो माइनस 1 बचेगा अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस log x आया अपॉन नीचे चल रहा था x log x का होल स्क्वायर। चाहो तो यहाँ माइनस को ओपन कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बेस्ट आंसर यही लिखने का। क्वेश्चन नंबर 7वें का थर्ड जो है y बराबर साइन log x, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक cos x जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी पहले और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन log x कर देंगे, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको t मानेंगे तो लिखते हैं लेट log x को मान लिया t, तो d अपॉन डी टी ऑफ साइन t, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ t किसको माना log x को, ये यहाँ पर रख दिया जाएगा ऐसे। तो साइन t का क्या होता है cos t, log x का होता है 1 अपॉन x। तो ये जो वैल्यू मिली d अपॉन डी एक्स ऑफ y की को यहाँ पे हम लोग t का मान रखेंगे, t माना था log x को, तो cos log x अपॉन x। तो ये किस में आ गया, डिवाइड वाले फॉर्मेट में आ गया, भाग वाले में आ गया। तो इसका दोबारा अवकलन करें, आप लिख सकते हो समीकरण का पुनः अवकलन करने पर या द्वितीय अवकलन करने पर। तो भाग के हिसाब से करेंगे तो ये बनेगा cos log x माइनस cos log x डी अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे रहेगा। फिर से log x को t मानेंगे, जैसे यहाँ माना था तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे इस बार। cos t करें तो आएगा माइनस का साइन टी, मतलब यहाँ log x है, और जिसको t मानते हैं उसका भी करते तो 1 अपॉन x, यहाँ भी एक्स्ट्रा वापस आ जाएगा। फिर cos log x और x का हो जाएगा 1, और नीचे चल रहा था x स्क्वायर। अब ये बटे में है तो हमें लासा लेना पड़ेगा। जब लासा लेंगे यहाँ पर तो देखो तो यहाँ पर इसके पास केवल x, इसके पास नहीं है, तो लासा लेंगे तो आएगा x। यहाँ जब लासा लेंगे इसका तो हमें x मिलेगा, और इसके पास है तो कोई चीज़ में नहीं होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, तो बनेगा माइनस x log, सॉरी साइन भी है, माइनस x साइन log x, ठीक। फिर माइनस, यहाँ माइनस आएगा, देन cos, अब यहाँ पे x नहीं इसके पास तो x यहाँ जाएगा, तो x cos log x आएगा, और जो ये x स्क्वायर ये था ये इनटू में वापस आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये चाहो तो यहाँ पर, अरे ये मैंने काम फालतू कर दिया, यहाँ पे x तो यहीं से कट रहा था, फालतू कर दिया, सॉरी। तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो यहाँ माइनस का साइन log x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का cos log x हो जाएगा अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो साइन log x प्लस cos log x अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 8वां है y बराबर 10 e की पावर x दिया गया, ठीक है। तो होता है क्या, फ्लॉल यहाँ पे 10x लिखा होता है, बट यहाँ पे 10 ना लिख के 10 e की पावर x लिखा हुआ है। तो पहली बार इसके दो बार अवकलन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 e की पावर x रखा। अब यहाँ पता है 10x होना चाहिए था, लेकिन e की पावर x, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लेट करेंगे हम e की पावर x को t मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y डी अपॉन डी टी 10 t किसको माना वो यहाँ लिखते हैं, e की पावर x को लिखेंगे। 10t का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर t, और ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग वापस क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे। तो t किसको माना था उन्होंने, यहाँ पर t माना था e की पावर x को, तो सेक स्क्वायर e की पावर x,
और एक ई की पावर अलग चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखिए, इसको सही सिस्टम से लिखेंगे। तो ई की पावर एक्स आगे रखो पहले, तो देखने में कन्फ्यूजन नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है ये अलग पार्ट है, अलग पार्ट दो पार्ट है, फिर से बन गया। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई जो चल रहा है इसको दो बार अवकलन करेंगे हम लोग। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट को अलग करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स अलग बनेगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो सेक ई की पावर एक्स, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो उसको लिखना पड़ेगा हम लोग को सेक ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स रखेंगे, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो यहाँ ऐसा इससे लिखना पड़ा बिकॉज ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, सेक एक्स का अवकलन होता है, सेक स्क्वायर का नहीं होता है। तो पहली बात यहाँ पे फिर से लेट करना पड़ेगा, लेट करेंगे हम लोग पूरे पार्ट को इस बार। तो सेक ई की पावर एक्स पूरे को पी मान लिया, तो ई की पावर एक्स बाहर चल रहा था, डी अपॉन डी पी ऑफ पी स्क्वायर, पी किसको माना उन्होंने यहाँ पे सेक ई की पावर एक्स को माना है वो लिखेंगे। ये यहाँ पर ई की पावर एक्स को आगे रख दिया है, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स हो गया। तो ई की पावर एक्स ऐसे रहेगा, पी स्क्वायर करें तो 2p आएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स को टी माना है, ऐसे यहाँ पर ऐड करते हैं सेक स्क्वायर। सेक एक्स का होता है सेक एक्स है ना, एक्स तो है नहीं, ई की पावर एक्स सेक एक्स नहीं 10x होता है, तो यहाँ 10x के रखते हैं, और जिसको माना उसको करेंगे तो ई की पावर एक्स एक और आएगा। तो कई सारे ई की पावर एक्स कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपको, तो ध्यान से इस बात को एक बार दोबारा को जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा हो तो यहाँ पे इसे बैक करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे, पी माना था सेक ई की पावर एक्स, और यहाँ पे सेक ई की पावर एक्स 10 ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। कितना ई की पावर एक्स है देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अलग है, ऐसे ये भी तो है कॉमन आ सकता है, ई की पावर एक्स एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो ये वाला हटा लो, चाहे ये हटा लो, तो ये मान लो ये वाला हटा दिया तो 2 बचा, 2 और ई की पावर एक्स बचा, ये सेम है तो बन जाएगा, इसको होल स्क्वायर कर सकते हो, चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स भी ले सकते हो, 10 ई की पावर एक्स बचेगा। यहाँ पे कॉमन भी तो आ रहा था, एक स्टेप और कर सकते हैं, फालतू मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ध्यान से देखेंगे तो ई की पावर एक्स के साथ कॉमन है सेक ई की पावर एक्स भी आ रहा है, वही स्क्वायर आ रहा है तो पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ई की पावर कॉमन ले लिया, बचा 2, ये पूरा सेक स्क्वायर था बाहर निकला है, बचा 10 ई की पावर एक्स और एक ई की पावर एक्स, इसको आगे रखेंगे, प्लस ये पूरा पार्ट बाहर 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई बाई ई की पावर 6x cos 3x, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ भी दो बार करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x और cos 3x रखेंगे ऐसे ही। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ई की पावर 6x डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos 3x होगा, प्लस cos 3x बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x कर देंगे, ठीक। इस बार थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बिकॉज कई स्टेप मारने पड़ेंगे, इसलिए मैं तो डायरेक्ट करूँगा। तो इतना तो सबको पता ही डायरेक्ट कैसे कर दे, बिकॉज लोग काफ़ी पीछे पढ़ क्या है। तो ई की पावर, अगर ये वीडियो कुछ पहली बार देख रहे हैं यहाँ एक्सरसाइज 5 ऐसे, तो प्लीज़ एक बार 5B से स्टार्ट करिएगा, कि बिकॉज आपको जब स्टार्टिंग नहीं पता होगा ना तो बीच में चीज़ें समझ नहीं आएंगे। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है कोचिंग में या स्कूल में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एक बार 5B से स्टार्ट करिएगा, उसके से 3 से 4 दिन में आप 5 दिन में यहाँ तक पहुँच जाओगे बहुत आराम से। एक ही वीडियो एक दिन देखोगे तो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे नोट किया, cos 3x करेंगे तो 3x को t मानेंगे, तो cos का क्या होता है माइनस साइन t, ठीक। t इसको 3x को 3x करेंगे तो क्या आएगा, x का 1 तो हमें 3 मिल जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ cos 3x रखा, इसमें e की पावर t मानेंगे तो e की पावर t और 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आ रहा है e की पावर 6x आ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे तो कॉमन ले सकते, ले लेते हैं। तो e की पावर 6x कॉमन लिया, साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस साइन 3x बचेगा, देन यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, ये बाहर निकाल चुके हैं, cos 3x बचेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई हो गया, 3 ई की पावर 6x, इसको सही से रखेंगे तो 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम के जब दोबारा करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कि ये तो कांस्टेंट है, ठीक, 3 ऐसे कांस्टेंट कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन यहाँ पे इतने को फर्स्ट माने, इतने को सेकंड माने, या तो चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड माने, या चाहे तो ऐसे कर लो, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे आपको बताता हूँ।
d2y/dxt जब यहाँ लिखेंगे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3 को बाहर कर दिया एक बड़े ब्रैकेट्स में। ये फर्स्ट माना हमने e⁻6x को d/dx किया हमने, और 2 cos 3x माइनस साइन 3x रखा। तो ये फर्स्ट था। सेकंड का कि अब प्लस लगाएंगे, अब सेकंड पार्ट बाहर होता तो 2 cos 3x माइनस साइन 3x d/dx ऑफ e6x हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ ऐसे रहेगा, e⁻6x को ऐसे ही नोट करेंगे। जब करेंगे इसका तो 2 आएगा, cos 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का साइन 3x, जैसे पहले किया तो 3x करेंगे तो हम लोग को वापस एक 3 मिल जाएगा। साइन 3x से करेंगे तो आएगा माइनस का, तो होता नहीं, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, cos 3x और 3 वापस आएगा। तो ये पार्ट सॉल्व हुआ, इतना केवल जो इसको सॉल्व किया। इधर करेंगे तो यहाँ 2 cos 3x माइनस साइन 3x, और ऐसे करेंगे तो e⁻6x को मारेंगे 6। अब यहाँ पे कॉमन तो दिख रहा है फिर से e⁻6x जो बाहर निकाल रहा, तो इसको पहले ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो 3 e⁻6x को बाहर किया, जो बचा है ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6, तो माइनस का 6 साइन 3x। ठीक है, फिर ये तो बाहर हो चुका था, अब ये ऐसे आया, फिर इसको ऐसे नोट करेंगे माइनस 3 cos 3x, इधर से करेंगे तो यहाँ पे 2 cos 3x माइनस, हाँ 6 का भी है, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गुणा करेगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 cos 3x हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 6 साइन 3x आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करें तो गलती तो नहीं हुई है। फिर हमने इसको कॉमनली के बाहर किया था, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 2 3 6 माइनस के 6 साइन 3x हो गया, माइनस 3 cos 3x हो गया, 6 का गुणा किया 6 दूनी 12 cos 3x हो गया, और 6 इतना आ गया। ठीक है, बाकी सब वैसे ही है, तो इस चीज़ को हटा के यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 e⁻6x रखा है यहाँ पर, तो साइन 3x साइन 3x दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, और ये 12 है 3 है, तो एक प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 12 में 3 घटाएंगे बचेगा 9 cos 3x, यहाँ से 6 और 6 हो जाएगा माइनस का 12 साइन 3x। तो ये भी लिख सकते हो आंसर। चौथा होगा, एक स्टेप और करना चाहते हो, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 जब कॉमन लेंगे, 3 पहले से बैठा था, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो हमने कॉमन अंदर से 3 लिया है, तो 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 चौको 12। तो कन्फ्यूजन ना हो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ 3 कॉमन लिया था, 3 से भाग के 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 हुआ, लेकिन जो 3 कॉमन लिया था 3 से मल्टीप्लाई कर 9 बन गया, तो ये इसका आंसर आ गया। जैसे में पहले क्वेश्चन है x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ पहले से दी गई हैं, तो क्या लिखेंगे, तो y बराबर लिखते हैं, इसका सीधे अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ y, फिर d/dx ऑफ लिखेंगे x इंटू cos x। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मेट पर जाएगा, तो d/dx ऑफ y रखेंगे, यहाँ फर्स्ट बाहर होगा d/dx cos x, फिर प्लस cos x करेंगे, d/dx ऑफ x कर देंगे। ठीक है, तो x को ऐसे रखेंगे, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, और x का होता है 1। ठीक, तो d/dx ऑफ y, इसको सही से लिखेंगे, बिकॉज यहाँ प्लस माइनस जो सिस्टम है वो सही से करें, तो माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो जाए। इसको दोबारा करेंगे तो d/dx ऑफ d/y, तो फर्स्ट माइनस को बाहर किया और x को फर्स्ट माना, d/dx ऑफ sin x, अब साइन बाहर आएगा, और फिर फर्स्ट को ऑफन करते हैं। ये प्लस, ये अलग पार्ट में था, इसको एक साथ शामिल नहीं कर सकते, प्लस लगाएंगे, d/dx ऑफ cos x लिख देंगे। x कैसे रहेगा, sin x का होता है cos x, x का होता है 1, और यहाँ पे cos का हो जाएगा माइनस sin x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस का x cos x माइनस का sin x और माइनस का sin x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सब माइनस आ, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो x cos x बन गया, माइनस sin x हो गया, प्लस का 2 sin x। प्लस क्यों हुआ, बिकॉज हमने माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है y बराबर e⁻x sin 5x। तो यहाँ जब अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ y, फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे तो लेकिन स्टेप आपको लिख दे रहे हैं, e⁻x sin 5x बनेगा, तो यहाँ फर्स्ट इसको सेकंड इसको मानेंगे, तो d/dx ऑफ y बनेगा, तो e⁻x बाहर बैठेगा, और ddx ऑफ क्या करेंगे, sin 5x करेंगे। अब यहाँ sin 5x आएगा, d/dx ऑफ e⁻x आ जाएगा। जब sin 5x करेंगे तो sin x का होता है cos, ठीक, cos x, इसको t मानेंगे 1 पे, तो 5x आएगा, तो 5x करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यहाँ sin 5x ऐसे रहेगा, e⁻x बन जाएगा, तो d/dx ऑफ y, इसको सही से रखते हैं तो 5 आगे बैठेगा, e⁻x आएगा, cos 5x होगा, और यहाँ पर भी e⁻x
साइन 5x हो जाएगा। ये एक बार हुआ, इसके लिए दोबारा करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टू ऑफ वाई। जब इसको एक बार किया तो ऐसा आया, या तो चाहो तो एक ही प्लस कॉमन लेंगे, कोई मतलब नहीं है, एक के साथ करते तो 5 को बाहर किया, इसको सेकंड माना तो फर्स्ट, ठीक, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था कॉमन लेके, तो इस बार सोचो अलग बता दूँ, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पर ई की पावर x डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर x। cos x का होता है माइनस का साइन 5x और 5 वापस आएगा जैसे पहले किया था। cos 5x ऐसे रहेगा, ई की पावर इसका ई की पावर x हो जाएगा, प्लस ई की पावर x होगा, साइन x से करेंगे तो cos 5x और 5 आएगा, प्लस साइन 5x और ई की पावर x का ई की पावर x। तो ये हो गया सॉल्व। अब बस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ का, तो माइनस से देखो 25 बन रहा है, तो ई की पावर x सभी में आ रहा है, ई की पावर x सभी के पास। तो काम करते हैं ई की पावर x हम कॉमन ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा है, और बाकी सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 तो माइनस का 25 साइन 5x हो जाएगा। फिर 5 से इसमें करेंगे तो ये बाहर था, ई की पावर x से आएगा, प्लस 5 cos 5x, ठीक। फिर प्लस ये बाहर हो चुका था, तो 5 cos 5x, देन यहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो यहाँ साइन 5x ऐसे ही आ जाएगा। तो ई की पावर x ऐसे रहा, तो 5 cos x 5x cos x कितना हो जाएगा, 10 cos 5x हो जाएगा। यहाँ माइनस का 25 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस का 24 साइन 5x आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे कितना, 2, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 आगे रख दे रहे, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 पंचे 10 cos 5x, यहाँ आ जाएगा 12 साइन 5x, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x सिद्ध कीजिए कि डी पावर 4 अपॉन डी एक्स 4 हमें बराबर y सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया y बराबर cos x, साथ में a भी है, प्लस b sin x दिया गया, ठीक है। जब इसके अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, यहाँ 4 बार करना है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो a कांस्टेंट को बाहर करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x लिखेंगे, फिर b कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर d एक्स ऑफ sin x लिखेंगे। dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पर a को a रहने देंगे, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, प्लस b sin x का होता है cos x, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया, इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स से माइनस को बाहर करेंगे, a sin x प्लस b cos x लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम आया, जब दोबारा करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स 2 करेंगे, देन अब यहाँ माइनस a कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, d अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, यहाँ पे sin x से करेंगे, फिर b बाहर करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ से करेंगे cos x से करेंगे, sin x से करेंगे तो आएगा यहाँ cos x आएगा, और cos से करेंगे तो आएगा माइनस का sin x आ जाएगा, तो मिलेगा माइनस का a cos x माइनस का b sin x, ये मिलेगा d2 डी एक्स 2 मिल गया। इसके अब थर्ड टाइम करेंगे डी क्यूब अपॉन वाई डी एक्स की पावर 3, तो यहाँ फिर से माइनस a कांस्टेंट हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x से करेंगे, यहाँ से b बाहर होगा, d अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर sin x आ जाएगा। तो इसका जो अवकलन रिजल्ट आएगा तो d3 ऑफ y dx3 कह सकते हैं, डी एक्स क्यूब कह सकते हो। तो माइनस का a cos x का जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का साइन एक्स, फिर माइनस का b साइन एक्स करें तो क्या मिल जाएगा, cos x आ जाएगा। तो डी क्यूब अपॉन वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और a साइन एक्स है, ठीक। और दोबारा लिखने का मतलब इसको चौथी बार कर लेते हैं यहाँ पर सीधे, a कांस्टेंट किया, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस b d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। साइन एक्स का होता है यहाँ पे cos x, और साइन cos x का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बन जाएगा प्लस का साइन एक्स, d4y अपॉन डी एक्स 4 की वैल्यू आई। इसके बाद ये जो है, ये देखो तो ध्यान से एक सवाल बन रहा है, ये वापस क्वेश्चन में आ गया है, ये किसकी वैल्यू y की, तो बराबर क्या रखेंगे y, और ये सिद्ध हो गया। तो ये हमें सिद्ध करना, तो ले सकते हैं हैज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन 12, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो सिद्ध करना है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इसका तो 2 अपॉन एक्स। तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिख लिया। जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ इंटू का नियम लग जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे
तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ऐसे रखा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, ये लॉग एक्स ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, ये एक एक्स यहाँ से कट जाएगा तो x प्लस 2x लॉग एक्स इसका आंसर आया फर्स्ट टाइम पे। इसको 3 बार करना है, फिर अब दोबारा करेंगे तो d2y ऑफ dx2 करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 2 बाहर होगा, प्रोडक्ट में लगेगा फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। x का होता है 1, 2 ऐसे रहेगा, log x का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसे रहेगा, x का होता है 1। ठीक है, x यहाँ से कट जाएगा, 1 प्लस 2 आएगा, अंदर बचा 1 प्लस log x। ये इसका सेकेंड टाइम अवकलन करने पे आया। एक स्टेप और यहाँ बढ़े कि पहले बढ़ा लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 log x। तो ऐसे करने पे ये क्या बन जाएगा 3, यहाँ आएगा 3 प्लस 2 log x। तो d2y ऑफ dx स्क्वायर आप कर चुके हैं, अब यहाँ थर्ड टाइम करेंगे बिकॉज कोई काम तो है नहीं, थर्ड टाइम करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 प्लस 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो बिना x वाला 0, log x होता है 1 अपॉन एक्स, तो रिजल्ट मिला हम लोग को 2 अपॉन एक्स, जो हम लोग को यहाँ पर आंसर लाना था, ये यहाँ से प्रूफ होता है, तो लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन में 13, यदि y बराबर कॉस इनवर्स x है तो d2y ऑफ dx स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त करना है। तो जब y के पदों में व्यक्त करना है तो पहले तो क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स x। ठीक, अगर हम इसका अवकलन कर देते हैं तो ये x के पदों में चला जाएगा, तो हम क्योंकि कॉस इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर वो यहाँ लगा देंगे तो ये फॉर्मूला x के फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन हमें लाना y के पदों में। तो एक काम करेंगे, इस कॉस को उठा के धर लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये कॉस y, यानी x बराबर मिल जाएगा कॉस y मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस y आएगा, तो x का हो जाएगा 1, कॉस y का होता है माइनस साइन y और साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक, ये डी वाई डी एक्स है, हमें क्या निकालना, 2 बार निकालना, तो इंटू वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा भाग में आ जाएगा, पहली बार तो माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इसको सही से लिखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन पर जाएगा, क्या बन जाएगा कॉसेक वाई। जब इसके दोबारा हम अवकलन करेंगे तो डी टू ऑफ वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई माइनस कॉसेक का जो अवकलन करेंगे क्या होता है कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, माइनस कॉसेक इंटू कॉट वाई के फॉर्मेट पर जाएगा, साथ में है तो डी वाई एक डी एक्स भी है। अब यहाँ पे हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, जो यहाँ पे निकाली थी डी वाई डी एक्स की वैल्यू इतनी रख दो, चाहो तो ये रख सकते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक, ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक वाई कॉट वाई, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू तो माइनस की कॉसेक, तो एक इंटू लगा दे रहे हम और माइनस का कॉसेक वाई रख दिया, तो कॉट वाई ऐसे रहा, कॉसेक इंटू कॉसेक बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई और साथ में माइनस लगा, माइनस आएगा यहाँ पर डी टू वाई ऑफ डी एक्स टू। ठीक, ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में 14 है वाई बाई e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सीधे करना है डी की पावर 4 बाई डी एक्स 4 प्लस 4 वाई बराबर 0 में लेके आना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो पहले y बराबर दिया है, इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट हम अवकलन करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई होगा, लेकिन यहाँ इंटू लग रहा है तो फर्स्ट वाला बाहर रखा जाता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे, फिर प्लस कॉस एक्स आता है, फिर डी अपॉन डी एक्स क्या है e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ऐसे रह दिया, कॉस एक्स करें तो माइनस का साइन एक्स आएगा, प्लस इसको ऐसे रहने दिया, e की पावर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस को t मानेंगे तो -1 आगे आएगा। ठीक, अच्छा पहले स्टेप बताते हैं, पहले इसको t माना, e की पावर t मतलब e की पावर t, t किसको माना माइनस एक्स को, तो क्या आएगा -1, ये स्टेप बनेगी। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ भी आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, या तो चाहो तो इसको दो करके सॉल्व करें, या चाहे तो e की पावर माइनस कॉमन लेंगे तो वो मुझे ईजी लगेगा। कॉमन लेने से एक स्टेप बच जाती हैं, तो माइनस कॉमन लिया, साथ में बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके दोबारा जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट को बाहर किया, ठीक,
डी अपॉन डी एक्स क्या किसका क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, फिर यहाँ प्लस आएगा आपके यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स आएगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे रखा प्लस कॉस एक्स रखा, ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। ठीक, ये बनी है दोबारा स्टेप। अब देखोगे यहाँ से फिर से क्या ई की पावर माइनस कॉमन आ रहा है, हाँ तो फिर से हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो d2y ऑफ dx2 क्या बनेगा, कॉमन ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है सबसे, और साथ में माइनस नहीं, जो माइनस हम कॉमन नहीं ले सकते, माइनस एक पहले से बाहर है तो माइनस एक्स ऐसे रखा। अब यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस है तो माइनस गुणा इसमें भी होगा तो आएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे प्लस और माइनस कट गए, यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस एक यानी हो गया माइनस के 2 साइन एक्स, तो माइनस में माइनस बन जाएगा प्लस का 2 ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। ये हो गया 2 बार। ठीक है, अब हम लोग को तीसरी बार करना है इसका, तो डी क्यूब और वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और फर्स्ट सेकंड इन पे लगाएंगे। तो फर्स्ट रखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे इसको हम लोग साइन एक्स रखेंगे, फिर क्या आएगा प्लस ऑफ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। साइन एक्स से करेंगे तो मिलेगा हमें कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा और साथ में माइनस वन जैसे आता आ रहा था। फिर से यहाँ कॉमन लेंगे अगेन तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आएगा, बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, ये इसका थर्ड टाइम आ गया। ठीक, अब इसको 4 टाइम करना है तो इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब इसको चौथी बार सॉल्व करेंगे तो d4y अपॉन dx4 लिखेंगे और यहाँ पर जो 2 ई की पावर माइनस कॉन्स्टेंट चल रहा है इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखें 2 को, इतने को फर्स्ट मानेंगे इतने को हम सेकंड मानेंगे, पूरे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड। तो ई की पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस आएगा, अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साथ में आएंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे और ई की पावर माइनस एक्स को करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स रहेगा, कॉस एक्स का अवकलन होगा क्या माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, बाकी सब वैसे इधर आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है इस वाले पार्ट में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना ई की पावर माइनस एक्स और साथ में माइनस वन। अब यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 2 पहले से बाहर था और साथ में हमने कॉमन ले लिया ई की पावर माइनस एक्स, तो बचा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का कॉस आएगा और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस कट जाएंगे, तो 2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस और माइनस हो जाएंगे माइनस का 2 कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, फिर माइनस का और यहाँ कॉस एक्स, ये आया इसका 4 टाइम आया। ठीक, अब ये जो वैल्यू है अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बनना था, यहाँ हमने सवाल स्टार्ट किया, थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, स्किप करके वापस आए तो ये हमने y माना हुआ था, एक क्वेश्चन में y थी, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है y की, तो इसकी जगह रखेंगे हम लोग y और -4 इधर है क्या बन जाएगा प्लस, तो d4 ऑफ y dx पर 4 प्लस 4 y बराबर 0। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ से आंसर इसका आ जाता। क्वेश्चन 15 है, यदि y बराबर 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2 सिद्ध करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नई चीज़ आपको दिखाई दे रही है y2 y1, तो ये फिलहाल नई चीज़ नहीं है, y2 y1 का मतलब वही है कि इसका 2 बार अवकलन करेंगे और इसका 1 बार करेंगे। तो हम लोग पहले सारे वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो y बराबर दिया है तो इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अब इस पार्ट को हम ले सकते हैं y1, ठीक, इसका मतलब होता है y1, या पहले भी अवकलन करते हैं तो ये आता है। अब अवकलन में घातें आगे आती हैं तो घात आगे आई, इसके बाद जिसको t माना भाई घात आगे आएगी, ये ऐसे आता है, जिसको t माना उसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये इसका फर्स्ट टाइम आया, इसको सही सीक्वेंस रखेंगे तो y1 2
10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट आया। अब यहाँ पे जब दोबारा करेंगे y2 पे, तो 2 कांस्टेंट है, यहाँ बन रहा है भाग वाला रूल्स, डिवाइड रूल लगाएंगे, तो d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट पार्ट नीचे वाले पहले रखते हैं, जो अंश में होता है यानी हर में जो होता है उस ऊपर रखा जाता है, जो अंश होता है उसको रखते हैं, फिर माइनस 10 इनवर्स x, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे चलता है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 ऐसे चलेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स x हो गया, इसका 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी सीधे 2x लिख देते हैं, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरीका इसका होता है कि जो दिया गया डायरेक्ट इससे बना है, एक तरीका होता है ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। तो कभी कभार तो होता है कि इससे बनाना आसान होता है, कभी कभार इससे नहीं बनता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो फिलहाल ये मुझे लग रहा है कि बन सकता है, तो उसको सीधे बना लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको अगर देखें तो भाग वाला जब उधर जाए तो किसी पहुँचे इंटू में, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y2 बराबर 2 का गुणा करेंगे, 2 कम 2 आया, माइनस 2 दूना हो जाएगा 4x 10 इनवर्स x बन गया, ठीक, इतना बना है। अब जब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये सवालों को बनाना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, तो अगर वैल्यू रख के नहीं करते हैं, तो 2 तो देखो सवाल में आ रहा है, वो मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, बस ये पार्ट ही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी जगह आ रहा है y1 आ रहा है, तो y1 का अगर ध्यान देखें तो वैल्यू इतनी आ रही है, तो क्या क्या चाहिए 2, तो 4 को जो मैं तो गुणा किया था 2 दूना 4, तो गुणा करके इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी 2 × 2 कर दिया, ठीक है, 2 × 2 कर दिया, x रखा 10 इनवर्स x रखा, तो 2 तो मैच हो रहा है, ठीक, एक 2 मैच हो रहा है, एक 10 इनवर्स x मैच हो रहा है, तो हम लोग मैच कराते 2 10 इनवर्स x मैच कराया, x नहीं हो रहा है, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। या चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैच कराते हैं, तो 2x आ रहा है, पहले हमने 2x को बाहर कर लिया, ठीक, अब ब्रैकेट लगाया, 2 को रखा, जो बचा वो रख दिया। अब हमें ये चाहिए, ठीक, इतना बनाने के लिए ये पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, हमने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग, ये मैं अपने आप से करना पड़ेगा। तो ये पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर 2 माइनस 2x, ठीक है। और ये ध्यान से एडजस्ट करेंगे, ये पार्ट हमारे काम करने इसको कर देंगे बाहर, तो ये भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन के, अंदर बचेगा 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और साथ में 2 था, ठीक। तो ये जो पूरा पार्ट है ये किसके बराबर है, ये पार्ट है y1 के बराबर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बराबर 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 आ जाएगा, ठीक। अब इस पार्ट को उठाएंगे और इधर ले आएंगे, बिकॉज ये प्लस में आ रहा था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 माइनस का प्लस बन जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2, यहाँ से आंसर सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y ऑफ dx2 प्लस y बराबर 0, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ y बराबर हम लोग को दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो जो उसका फर्स्ट टाइम करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y, 5 कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x माइनस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x लिखेंगे। cos x का होता है माइनस का sin x, और sin x का होता है cos x। ये फर्स्ट टाइम आ गया, इसको सीक्वेंस रखें तो -5 sin x माइनस 3 cos x, इसका फर्स्ट टाइम आया। चाहे इसको लोग y1 लिख सकते हैं, पहले बताया था इस सवाल में y1 y2 नहीं आ रहा, तो खैर इसे उसी फॉर्मेट पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको लगे कि सेम चीज़ है। और इसका जब दोबारा करेंगे d2y ऑफ dx2 का, तो यहाँ पे -5 कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x माइनस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, तो माइनस का 5 sin x से करेंगे तो cos x आएगा, -3 cos x का होता है माइनस, तो माइनस में हो जाएगा प्लस का sin x, तो ये इसका 2 बार आ गया। अब देखेंगे तो ये हमारा सवाल ही बन रहा है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे उल्टा निशान आ रहा है, यानी यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस, ये पहली वैल्यू इसके बराबर y के, तो y होगा, इस y को उठा के इधर ले आएंगे जैसे आंसर में आ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y बराबर 0, हैंस प्रूफ यहाँ से प्रूफ हो जाता है।